नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आपको बता दें कि पीपल प्लस के ताज़ा सर्वे ने आम आदमी पार्टी की कुछ मुश्किलें आसान तो कर दी है, लेकिन बाकी राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस बार पंजाब के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या अगर आज पंजाब के विधानसभा चुनाव हो जाए तो क्या भगवंत मान दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या इस बार कांग्रेस पार्टी वापसी करने जा रही है? पंजाब की 117 सीटों का ताज़ा राजनीतिक मूड आम आदमी पार्टी को राहत देने वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं हो सकता है। 26 अगस्त 2026 की स्थिति को देखा जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अभी भी सबसे आगे दिखाई दे रही है। पीपल प्लस के ताज़ा सर्वे में आम आदमी पार्टी को तकरीबन 58 से 63 सीट मिलने की अनुमान लगाया गया है, यानी कि पार्टी जो है बहुमत के आंकड़े के, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है 59 विधानसभा सीटों का, इसके बिल्कुल आसपास दिखाई दे रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी तरीके से यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकती है, या इस बार आम आदमी पार्टी फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान शपथ लेंगे, या भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, या फिर अकाली दल को? विस्तार से बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 36 से 43 सीट जीतने की संभावना जताई गई है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा दूर दिखाई दे रही है। वारिस पंजाब के दे कुछ सीटों पर भी काफी ज्यादा अच्छा बड़ा असर डाल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल अभी भी सीमित स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा ताकत मुख्यमंत्री भगवंत मान की व्यक्तिगत लोकप्रियता और, लेकिन पार्टी के कई विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर भी नाराजगी दिखाई दे सकती है, और यही इस बार आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। तो क्या इस बार पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में वापसी करेगी, या आम आदमी पार्टी फिर से वापसी करने जा रही है? कांग्रेस कितने सीट जीतेंगी, वहीं एसडीए कितने सीट जीतेंगी? विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। वैसे आप पंजाब के किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। पहले बात करते हैं पीपल प्लस के सर्वे के मुताबिक है इस बार कौन सी पार्टी कितने सीट जीत सकती है। आम आदमी पार्टी को पीपल प्लस के सर्वे के अंदर आंकड़े दिखाए गए हैं कि 58 से 63 सीट जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 36 से 43 सीट, वारिस पंजाब दे इसके खाते में तकरीबन 4 से 7 सीट जाने की संभावना है। वही बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 2 से 6 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में 2 से 4 सीट जाने की संभावना है, यानी कि पीपल प्लस सर्वे के अंदर जो है आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़े के आसपास ही दिखाई दे रही है, लेकिन खुद के तौर पर बहुमत मिलती भी नजर नहीं आ रही है। अगर पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर लेते हैं तो इस बार पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। यह सर्वे हम आपको बता दें कि 20 जून से लेकर 31 जुलाई 2026 के बीच में 8000 लोगों के फीडिंग इंटरव्यू और सभी 117 विधानसभा सीटों को लेकर कवर कर दिखाया गया है। आइए विस्तार से बात करते हैं कि कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितने सीट जीत सकती है। विस्तार से बात करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के बरनाला की 2 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों में से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी और अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वही पंजाब का अगला जिला है होशियारपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वैसे इस सर्वे को देखने के बाद आपकी क्या निजी राय, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें, और आप किस जिले से देख रहे हैं उस जिले का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखे। वहीं पंजाब का अगला जिला है गुरदासपुर जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कुल 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 16 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके। अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती भी नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तरन तारण क्षेत्र की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती भी नजर आ रही है। पंजाब के मरेलकोटला जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस जिले में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी 0 से 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। बीजेपी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अकाली दल को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। नवशहर जिले की 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी इस जिले में 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी और
अकाली दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई गई है। तो ये पंजाब का अगला जिला है संगरूर। संगरूर जिले के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 31 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। वही बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में अब तक 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब का अगला जिला है मोहाली। मोहाली जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। रूपनगर जिले की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी और अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे इस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर करें और बीजेपी और अकाली दल की हालात आप अपनी राय में जरूर लिखें। इसी के साथ पंजाब के पटियाला की 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। 0 से 1 सीट जाने की संभावना है बीजेपी के खाते में। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अकाली दल को तगड़ा नुकसान झेलने की संभावना जताई गई है। वहीं निगाह डालते हैं पठानकोट जिले की 3 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 48 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 21 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। मुक्तेश्वर साहिब की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुक्तेश्वर साहिब की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 0 से 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। इस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर लिखें। इसी के साथ पंजाब के मोगा जिले की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। हम आपको बता दें कि अब तक दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। खास करके मोगा जिले के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं एसडीए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लुधियाना जिले की 14 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अकाली दल को भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो पंजाब का अगला जिला है मानसा। मानसा जिले में 3 विधानसभा सीट आते हैं और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। पंजाब के अगले जिले की तरफ निगाह डालते हैं। पंजाब का अगला जिला है कपूरथला। इस जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी और अकाली दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। इसी के साथ पंजाब के जालंधर की 9 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं निगाह डालते हैं पंजाब के अमृतसर जिले की 11 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि 11 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी और अकाली दल के खाते में 1-1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वहीं निगाह डालते हैं पंजाब के बठिंडा जिले की 6 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि इस जिले में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तीनों पार्टियों के बीच में
कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है इस जिले में। अगर आप भटिंडा क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर लिखें। अकाली दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। तो वहीं पंजाब के फरीदकोट जिले की 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निगाह डालते अगले जिले की तरफ तो पंजाब का अगला जिला है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं फाजिलका जिले की 4 विधानसभा सीट की तरफ तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी इस बार फाजिलका क्षेत्र में कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है और मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं बता दें कि पंजाब के 117 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले फिरोजपुर जिले की 4 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी 1 और बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल को भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए नतीजों के ऊपर बात की जाए तो 117 सीटों के अंदर से आम आदमी पार्टी 42 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 51 सीट जाने की संभावना है। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। वहीं अकाली दल की बात करें तो अकाली दल 117 सीटों में से 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कोई भी पार्टी जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो कोई भी पार्टी छूती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन करते हैं इस बार, लेकिन ऐसे हालात तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाती भी नजर आ रही है। अगर गठबंधन कर लेते हैं तो सरकार कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बनना तय मानी जा सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री के फिर से भगवत मान को बनते हुए देखना चाहते हैं या इस बार कांग्रेस पार्टी को जीतते हुए देखना चाहते हैं या अन्य यानी कि भारतीय जनता पार्टी या अकाली दल को जीतते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद।